क्या पूछ रही हैं? सर दूध क्यों नहीं पीना चाहिए बच्चों को भी और बड़ों को भी? आपका सवाल बहुत बढ़िया रहा है। पशु के वजन में और आपके वेट में आपके वजन में क्या अंतर है? पशु के ताकत में और आपके शरीर के ताकत में क्या अंतर है? पशु के आकार में और आपके आकार में क्या अंतर है? जो जिस तन से पैदा होता है उसी के स्तन का दूध जो है, जो जिस तन से पैदा होता है वही उसके स्तन से उसका भोजन होना चाहिए। यानी आप मनुष्य हैं तो आपके माँ का तन का दूध जो है आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, और पशु के दूध का जो होता है वो पावरफुल होता है, वो आपके शरीर के लिए नॉन एडजस्टेबल होता है, इसलिए वो दूध आपके लिए नुकसानदेह है। सर बच्चों के लिए भी? बच्चों को आप गाय का दूध साधारण तरीके से पिला दीजिए, निमोनिया पकड़ लेगा, सांस फूलने लगेगी, होता है नहीं सर? वो सब एक्स्ट्रा एनर्जी का कारण होता है, वो दूध उनके लिए नहीं होता। सर दूध पीने से सर क्या क्या समस्याएं एक इंसान को हो सकती हैं, हो रही है सर, प्लीज बताएं। दूध अपाक स्थिति को पैदा करता है, यानी आपकी जो पेट की थ्रेशर है जो चल रहा है उस पर हैवी वेट वजन देता है। जैसे आप गेहूं की मड़ाई कर रहे होते हैं तो आप अगर थोड़े थोड़े लगा रहे हैं तो खूब मूविंग के साथ वो ज़्यादा जो है मड़ाई करता है, लेकिन एक ही बार एक बोझा डाल देंगे तो क्या होगा, थ्रेशर रुक जाएगा और इंजन पर ज़्यादा लोड पड़ने लगती है, होता है ना सर जी? ठीक उसी तरीके से हमारी आंत के पाचन क्रिया का जिस स्टेब्लिश में संचालन हो रहा है उस संचालन के आधार पर आप जब गाय का दूध या भैंस का दूध लेते हैं तो उसका वजन जो हमारे पेट के पाचन पर बुरा असर पर प्रभाव डालता है, और आपकी जो मोबिलिटी होती है वो धीरे धीरे गति कमजोर हो जाती है। तो ये गति का कमजोर होना ही एक दूध पीने वाले आदमी के ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है वो निकल जाता है। अपाक स्थिति जब पैदा होगी तो अपाक ब्लड भी बनेगा, यानी खराब ब्लड बनेगा, खराब पाचक रस बनेंगे तो खराब ब्लड बनेगा, उसमें बढ़ेगा गंदगी, कोलेस्ट्रॉल, और जब कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो उसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की समावेश बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन का फ्लो अप बाहर हो जाएगा। वहाँ से शुरुआत होती है, जैसा कि कल मैंने मीटिंग में आप लोगों को समझाया कि बात रोग क्यों होता है, क्या है बात रोग। तो मैं आप लोगों को समझाया था कि आकाश तत्वों से फेफड़ा और बड़ी आंत बनती है, समझा था कि नहीं समझा जी? तो फेफड़ा का खराब होना क्या करता है? फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर करता है और ऑक्सीजन को लेके ब्लड में भेज देता है। अब आपके वायु की अशुद्धि हो जाना और उसका असर तंत्रिका तंत्र पर खराब असर डालने लगे तो आपकी ब्लड की मोबिलिटी कमजोर हो जाती है, और इसकी कमजोरी होना बात रोग है। जैसे आपके इंजन का मोबिल जो है जलते जलते पूरा काला होकर के खराब हो जाए और सूख जाए इंजन के अंदर, तो इंजन के साथ असर क्या होगा? इंजन जल जाएगा, धुआं आने लगेगा, उसके पार्ट्स मोबिलिटी नहीं होने की वजह से उसमें घर्षण होगा, धुआं आएगा, जल जाएगा। अभाव में लिक्विडिटी का अभाव होना बात रोग, और ये दूध वही करता है। और दूध से कैंसर भी बताया जा रहा है कि बिल्कुल होगा। मैं बोला ना कि आपके भोजन मुक्त करने का, भोजन जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, हमारा शरीर 63 खरब सेल से बना है और सारे सेल भोजन लेते हैं, पानी लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, सबको रोम रोम तक जाता है। वो भोजन जैसे ही करते हैं, जैसे मैं पैखाना करता हूं तो उसी तरह से हमारा सेल भी पैखाना करता है तो ब्लड में ही जाता है, और ब्लड से वो लिक्विडिटी जो है उस गंदगी को लेकर पसीना के रूप में बाहर होती है। कैल्शियम ही वो लिक्विडिटी है बनाता है तो उस गंदगी को लेकर बाहर करता है। तो जब बाहर करेगा तो देखते होंगे चिपचिपा लेके आता है, 10 मिनट के बाद आप ठंडे हो जाते हैं, सूख जाता है, और फिर रगड़ते हैं तो क्या होता है, वो मल जो है, मैल को हम लोग मैल कहते हैं, लेकिन है वो क्या,
मल। शरीर का मल है वो निकल जाता है तो हमारी शरीर शुद्ध हो जाती है। लेकिन अगर नहीं निकला तो वो प्रोटीन बाहर लेके निकलने नहीं देता है, जबकि कैल्शियम उसको लेकर के निकलना चाहता है। यही दुर्घटना होती है दूध पीने से। दूध। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।